बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न 1, किसी बिंदु ए 4, 3 की y अक्ष से लंबवत दूरी, यानी कि y अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, यही हमें बताना है। बिंदु हमारे पास है ए 4, 3। अब यहाँ पर हमें ये बताना है y अक्ष से लंबवत दूरी। y अक्ष से लंबवत दूरी। तो यहाँ पे ग्राफ में ये हमारा y अक्ष है और y अक्ष से लंबवत दूरी चाहिए। y अक्ष से लंबवत दूरी तो ये यहाँ पे बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे y अक्ष से लंबवत दूरी यहाँ पे होगी हमारे पास 4, x बराबर 4। y अक्ष से लंबवत दूरी हो जाएगी x बराबर 4, यानी ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लंबवत दूरी x बराबर 4 है, यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन ए 4 इकाई, यही इसका सही उत्तर है। प्रश्न 2, वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हो वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश में दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं, तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी, तृतीय चतुर्थांश, यही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु ए 7, 5 की y अक्ष से लंबवत दूरी इकाई में क्या होगी। तो यहाँ पे ये कहा है कि बिंदु ए है, यहाँ पे 7, 5 बिंदु है कि y अक्ष से लंबवत दूरी, y अक्ष हमारा ये है, तो यहाँ पे x अक्ष का जो निर्देशांक है वो 7 है, तो ये यहाँ पे 7, ये यहाँ पे ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लंबवत दूरी 7 इकाई है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, द्वितीय चतुर्थांश में किसी बिंदु के भुज एवं कोटि के चिन्ह क्या है। तो द्वितीय चतुर्थांश में जो भुज होता है वह ऋणात्मक होता है, कोटि इसकी धनात्मक होती है, तो यानी कि माइनस प्लस होगा। तो यहाँ पे माइनस प्लस, ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी बिंदु की कोटि किस चतुर्थांश में धनात्मक होती है। तो यहाँ पे कोटि का मतलब होता है y निर्देशांक, तो यहाँ पे पहले चतुर्थांश में धनात्मक है और दूसरे चतुर्थांश में कोटि धनात्मक है, तो इसका सही उत्तर है पहला चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड चतुर्थांश में कोटि जो होती है वह धनात्मक होती है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6, x अक्ष पर सभी बिंदुओं के भुज का मान, यानी x अक्ष पर सभी बिंदुओं के भुज का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, यानी कि ये जो हमारा x अक्ष है यही हमारा भुज है, तो यहाँ पे यहाँ इस तरफ धनात्मक संख्या में हो सकती हैं, ऋणात्मक भी है, यहाँ 0 भी है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक धनात्मक हो किस चतुर्थांश में स्थित है। यानी कि दोनों निर्देशांक यानी भुज भी और कोटि भी, x भी और y भी, तो ऐसा जो है प्रथम चतुर्थांश में केवल है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, यदि x इज नॉट इक्वल टू वाई तब x y इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स, परंतु x बराबर y, तब यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक्स वाई बराबर वाई एक्स। क्वेश्चन नंबर 9, यदि a बराबर a माइनस 2 3, b बराबर b माइनस 3 5, तब a का भुज माइनस b का भुज क्या होगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें a का जो भुज है वह -2 है, a का भुज है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, a का जो भुज है यहाँ लिखा हुआ a का भुज माइनस b का भुज, तो a का भुज यहाँ पे -2 है, ठीक है।
तो -2, इसके बाद यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, ये माइनस लग गया। फिर ये कहा गया है कि b का भुज, तो b का भुज यहाँ पे -3 है, तो ब्रैकेट में करेंगे -3, हल करेंगे -2, माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा 3 में से 2 गया तो आ गया प्लस का 1, यही इसका सही उत्तर है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो इसका ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि O 00, A 40 तथा B 06 तब त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जो हमारा त्रिभुज बनेगा, जो क्षेत्रफल हमारा बनेगा कैसा बनेगा, क्वेश्चन नंबर 10 में ये हम ग्राफ जब खींचते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। यहाँ पे कह रहा है 0 0, तो O यहाँ पर है मूल बिंदु, ये हमारा 0 0, ठीक है। इसके बाद A क्या है 4 0, यानी यहाँ पे x अक्ष यहाँ 4 है, ये हमारा 4 0, ठीक है। इसके बाद ये हमारा A है, ये हमारा O था, फिर हमारा B किया 0 यानी y अक्ष पे गया, यहाँ गया, ये हमारा 6 है, ये हमारा 6 है, यानी कि 0 6, तो इसे हमने लिखा हुआ है B। अब इनको हम मिला देंगे तो ये हमारा बन जाता है त्रिभुज। अब इसका हमें निकालना है क्षेत्रफल, चूँकि ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 4 इकाई है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 6 इकाई है। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, चूँकि ये त्रिभुज बन गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार 4 गुना ऊंचाई 6, तो 2 दूना 4, 6 दूनी 12 वर्ग इकाई, यही इसका सही उत्तर है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको दे रखा है कि बिंदु -3 5 पड़ता है किस चतुर्थांश में है। तो -3 5, तो पहले यहाँ पे चिन्ह निगेटिव है फिर पॉजिटिव है, तो चिन्ह यहाँ पे निगेटिव है फिर पॉजिटिव, यानी द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्वितीय चतुर्थांश। क्वेश्चन नंबर 12, बिंदु 0 -7 ये कहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ पे x का निर्देशांक है 0 और y का है -7, तो y का यहाँ पे ये आएगा नीचे -7 इस पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन चेक करते हैं, y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में पड़ेगा, तो y अक्ष की ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, ये नीचे आएगा ऋणात्मक दिशा में, तो यही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, x अक्ष पर सभी बिंदु की कोटि होती है, x अक्ष पर, ये x अक्ष पर है, तो इस पर जो कोटि y होगा वह 0 होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका 0 सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15, वह बिंदु जिस पर दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, तो एक निर्देशांक हमारा होता है x अक्ष, दूसरा होता है y अक्ष, जहाँ पे दोनों मिलते हैं उसे हम कहते हैं मूल बिंदु, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे कहा गया है कि 1 -1 2 -2 4 -5 -3 -4 स्थित है, तो ये तीनों तो एक ही चतुर्थांश में पड़ेंगे, बट ये जो है किसी दूसरे में पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कह सकते हैं, चेक करते हैं, पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव, तो पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव, यानी ये पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यानी चतुर्थांश में पढ़ रहे हैं ये तीनों के तीनों, और ये जो चौथा है ये हमारा पढ़ रहा है तीसरे चतुर्थांश में, तो ये सारे बिंदु एक ही चतुर्थांश में नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका एक ही चतुर्थांश में नहीं पढ़ते हैं, सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी बिंदु का y अक्ष 0 है, यदि किसी बिंदु का y अक्ष 0 है, तब यह बिंदु हमेशा पड़ता है x अक्ष पर, यानी यहाँ पे y अक्ष जो है x अक्ष पर ही 0 होता है, यहाँ पे 0 ऊपर नीचे जाएगा तब बढ़ेगा, तो यहीं पर है। तो यहाँ पे जब कोई बिंदु ये कह रहा है कि उसका y अक्ष 0 होगा, तो वह बिंदु x अक्ष पर रहेगा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18, बिंदु -5 2 तथा 2 -5 पढ़ते हैं, ये हमें बताना किसके चतुर्थांश में पढ़ते हैं। तो पहला निगेटिव है फिर पॉजिटिव है, निगेटिव है पॉजिटिव है द्वितीय चतुर्थांश, तो ये पड़ेगा द्वितीय चतुर्थांश में, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये पड़ेगा चतुर्थ में, यानी द्वितीय और चतुर्थ का कॉम्बिनेशन बन रहा है,
तो यहाँ पे द्वितीय और चतुर्थांश में है क्रमशः ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19, एक बिंदु का भुज धनात्मक होता है। भुज का मतलब होता है कि एक्स अक्ष पर, ठीक है। तो यह मतलब कह रहा है कि प्रथम तथा द्वितीय चतुर्थांश में किसमें पड़ेगा, प्रथम और चतुर्थ में, केवल प्रथम चतुर्थ में, केवल द्वितीय चतुर्थांश में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक बिंदु का भुज धनात्मक कब होता है, एक बिंदु का भुज। तो यहाँ पे भुज जो है इसका धनात्मक कब है, ये जो भुज यानी एक्स वाला होता है, ठीक है, एक्स दिशा। तो यहाँ पहले चतुर्थांश में और चतुर्थ में जो भुज है यह धनात्मक है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, प्रथम और चतुर्थांश में भुज धनात्मक होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20, वह बिंदु जिनकी भुज तथा कोटि अलग अलग चिन्ह रखती है कहाँ पर पड़ते हैं, यानी भुज का चिन्ह अलग होता है, कोटि का अलग होता है। तो यहाँ पे भुज का चिन्ह अलग है, कोटि का अलग है, यहाँ भी भुज का चिन्ह अलग है, कोटि का अलग है, और यहाँ दोनों सेम है। तो द्वितीय चतुर्थांश और चतुर्थांश में भुज और कोटि के चिन्ह अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं द्वितीय चतुर्थांश, यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश और चतुर्थांश में भुज और कोटि के चिन्ह अलग अलग होते हैं। तो ये इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।